हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न विद पूजा। तो स्टूडेंट्स, हम साइंस का चैप्टर 2 कर रहे हैं, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। तो इसमें हमने एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होता है उसके बारे में जाना, और जो उसके इंडिकेटर्स होते हैं उसके बारे में जाना। ठीक है, तो आज हम आपकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं एसिड्स और बेस की, उसके बारे में जानते हैं कि एसिड और बेस के रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। ठीक है, यानी कि केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल एवं क्षार के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में जानेंगे कि वो किसी भी क्या कहते हैं, अम्ल किसी भी मेटल के साथ, ठीक है, मेटल्स के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, या मेटल कार्बोनेट के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल्स। ठीक है, यानी कि जो आपके एसिड होते हैं वो मेटल के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं उसके बारे में जानते हैं। देखो, अगर जब आपका जो एसिड है, ठीक है, एसिड है वो क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो बनाता है आपका सॉल्ट, प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो क्या होती है, बाहर निकलते हैं। हम एरो लगा रहे हैं तो मतलब कि जो गैस है वो क्या है, बाहर निकल रही है। तो एसिड अगर हम यहाँ पे लेते हैं आपका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया, प्लस मेटल में हम क्या लेते हैं, जिंक लेते हैं। ठीक है, अब इसने जिंक के साथ अभिक्रिया बनाई तो क्या बनाया इसने, जिंक सल्फेट ZnSO4, प्लस क्या हुई आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हुई, रिलीज हुई। ठीक है, आपकी हाइड्रोजन गैस क्या हुई, बाहर हुई। तो देखो, जितने भी आपके जो एसिड होते हैं, ठीक है, वो जब मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, आपके सॉल्ट बनाएंगे, प्लस क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड था, इसने जिंक के साथ अभिक्रिया करी यानी कि जिंक सल्फेट का सॉल्ट बनाया, प्लस क्या बनाया, आपकी हाइड्रोजन गैस निकली। ठीक है, तो इसी प्रकार क्या हो गया, और भी जो एसिड होते हैं वो इसी प्रकार क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं, आपके मेटल, एसिड प्लस मेटल क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अब हम अभी रिएक्शन करते हैं बेस की, देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल। अब देखो, जब क्या हो गया, जब आपका बेस क्या हो, क्या करे, किसके साथ रिएक्शन करे, आपकी मेटल के साथ रिएक्शन करे तो क्या बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हम बेस लेते हैं, आपका NaOH लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ठीक है, ये आपका बेस हो गया। जब ये क्या करता है, आपका धातु के साथ क्या करता है, अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है। ठीक है, सॉल्ट बनाएगा Na2ZnO2 यानी कि सोडियम जिंकेट, प्लस क्या होगी इसमें, आपकी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपके बेस होते हैं वो भी क्या करेंगे, ठीक है, जब बेस क्या होंगे, आपके मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें सॉल्ट बनेगा, प्लस क्या बनेगा, आपका हाइड्रोजन, प्लस क्या बनेगी, आपकी हाइड्रोजन गैस बनेगी। ठीक है, ये हो गया आपका। लेकिन जो आपकी ये अभिक्रियाएं, ठीक है, जो आपकी बेसिस के साथ धातुओं की अभिक्रिया है, ये सभी धातुओं के साथ ये अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। ठीक है, यानी कि जो आपके एसिड्स हैं वो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। अब यहाँ पे देखो, एसिड्स की रिएक्शन किसके साथ कर रहे हैं, हम मेटल कार्बोनेट्स के साथ कर रहे हैं, और किसके साथ कर रहे हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम किसके साथ करते हैं, एसिड की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, मेटल कार्बोनेट्स के साथ करते हैं। ठीक है, जैसे मेटल हमने क्या लिया, जैसे हम क्या करते हैं, सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। ठीक है, Na2
Na2CO3, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन किसके साथ करनी है? एसिड के साथ। तो हमने क्या करा, HCl यहाँ पे क्या लिया, HCl क्या लिया हमने, एसिड लिया, ठीक है। जब हम इसकी रिएक्शन करेंगे सोडियम का मेटल कार्बोनेट के साथ, ठीक है, मेटल Na, यानी कि सोडियम कार्बोनेट के साथ हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे, आपका बनेगा यहाँ पे सॉल्ट NaCl प्लस क्या होगा आपका वाटर बनेगा H2O प्लस क्या होगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। तो यानी कि आपके जो मेटल कार्बोनेट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, आपका सॉल्ट बनाते हैं, प्लस वाटर बनाते हैं, प्लस क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अगला, जब हम क्या करें, जब एसिड की रिएक्शन हम किससे करें, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें, ठीक है। मेटल हो गया आपका Na हाइड्रोजन NaH कार्बोनेट NaHCO3, ये क्या हो गया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब इसकी रिएक्शन हम किसके साथ करते हैं, एसिड के साथ करते हैं, तो क्या बनता है आपका, इसमें भी क्या बनेगा, आपका सॉल्ट बनेगा, ठीक है। NaCl प्लस क्या होगा आपका वाटर बनेगा, प्लस क्या होगा आपकी CO2 गैस निकलेगी, ठीक है, CO2 गैस निकलेगी। अब इसमें देखो, इसमें अंतर क्या होगा, वैलेंसी का अंतर होगा, ठीक है। यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, ये 2, ठीक है। वैलेंसी में यहाँ पे डिफरेंस होगा और बाकी सब क्या होगा, सेम बनेगा, ठीक है। सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब इस अभिक्रिया में क्या है, आपके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करना है, टेस्ट करना है, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट करते हैं तो इसको किससे किससे इसकी रिएक्शन कराते हैं हम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर बोलते हैं, या चूने का पानी, ठीक है, या बुझा हुआ चूना भी बोलते हैं। देखो जब इसकी अभिक्रिया करते हैं CaOH का होल ट्वाइस हो गया आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन जब हम CO2 गैस के साथ करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, ठीक है। यानी कि क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, प्लस क्या बनता है आपका वाटर बनता है, ठीक है, वाटर बनेगा, ठीक है। इसमें जो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या होगा, जल में क्या होता है, पूरी तरह से क्या होता है, घुला होता है। लेकिन जो आपका CaCO3 होता है, ठीक है, जो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ये क्या होता है, मिल्की कलर का होता है, ठीक है, व्हाइट, यानी कि इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट प्राप्त होता है, यानी कि व्हाइट क्या होता है, अवक्षेप प्राप्त होता है, ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें प्राप्त होता है हमें, ठीक है। ये मिल्की कलर का होता है, यानी सॉलिड फॉर्म में नीचे की ओर होता है, विलियन में क्या है, नीचे क्या है, बैठा हुआ है, ठीक है। CaCO, इसका सॉलिड फॉर्म हमें मिला है, ठीक है। तो वो कैसा होता है, ये व्हाइट कलर का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम इसके क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड गैस की, तो हमेशा क्या बनेगा, इसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, ठीक है। और जब देखो, अब इसको क्या करेंगे, जब कैल्शियम कार्बोनेट में क्या करेंगे, और अधिक मात्रा में क्या करेंगे, हम CO2 गैस पास करेंगे, तो ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे CaCO3 प्लस H2O, जब हम इसमें और अधिक क्या करेंगे, CO2 गैस को क्या करेंगे, पास करेंगे, तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो कि पूरी तरह से क्या होगा, जल में क्या होगा, घुला हुआ होता है, ठीक है। तो ये रिएक्शन एग्जाम में भी आते हैं कई बार, तो आप जितनी भी रिएक्शन है ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, जब CO2 का टेस्ट करते हैं तो इसको क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि लाइम वाटर से हम क्या कर, लाइम वाटर की रिएक्शन किसके साथ करते हैं, CO2 के साथ करते हैं, तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या बनेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है। और प्लस क्या बनेगा, वाटर तो बनेगा ही। देखो इसमें क्या हो गया, जो ये CaOH ये जल में पूरी तरह से घुला हुआ था, लेकिन ये क्या होता है, जल में घुला हुआ नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, मिल्की कलर का होता है ये। और जब इसमें क्या करेंगे, और अधिक मात्रा में क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, CO2 गैस पास करेंगे, तो क्या बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, जो क्या होगा, पूरी तरह से क्या होगा, जल में क्या होगा, ये घुला हुआ होगा, ठीक है, पूरी तरीके से जल में क्या होगा, घुला हुआ होगा। अब हम क्या करते हैं, ये रिएक्शन होगी मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ। अब देखते हैं, जब अम्ल और क्षार क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो क्या होता है, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड एंड
बेस, बेस को क्या बोलते हैं, एल्कली भी बोलते हैं, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था एल्कली, एल्कली क्या होते हैं, जो क्या होते हैं जल में क्या होते हैं, घुलनशील, एक टाइप के बेस ही होते हैं, क्या जल में क्या होते हैं पूरी तरह से क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। अब इसमें देखो, जब क्या करते हैं अम्ल और, ठीक है, एसिड और बेस क्या करते हैं, आपस में रिएक्शन करते हैं, तो क्या बनाते हैं आपके, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है। जब क्या होगा आपका एसिड प्लस बेस, जब एसिड प्लस बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाते हैं आपका, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो, एसिड में हम क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, HCl ले लिया, प्लस बेस में हम क्या लेते हैं, NaOH लेते हैं, NaOH। अब देखो सॉल्ट क्या बनेगा यहाँ पे, NaCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड, प्लस क्या बनेगा आपका, वाटर, H2O, ठीक है। अब देखो, अब देखो जब अम्ल और क्षार क्या होते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। जब अम्ल और क्षार क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है। जो उनका, इसका जो अम्लीय गुण होगा, ठीक है, जो अम्ल का क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा, और जो आपका बेस का बेसिक नेचर होगा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, यानी कि उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। कई पेपर में आएगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। देखो जब क्या होता है, जब एक अम्ल, ठीक है, जब एक अम्ल क्या करता है, एक क्षार से क्रिया करता है, तो ठीक है, तो अम्ल का क्या हो जाएगा आपका अम्लीय गुण, और जो क्षार होता है उसका क्षारीय गुण क्या होता है, समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो उसी उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये क्या हो गया आपका एसिड हो गया, प्लस यहाँ पे हम बेस लेते हैं आपका NaOH। जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है, Na2SO4, Na2SO4 प्लस क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा, ठीक है, H2O, ठीक है। Na2SO4 प्लस क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा, H2O, ठीक है। अब देखो ये क्या होगी आपकी, जब अम्ल और क्षार क्या करते हैं, आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इनका जो जिस अम्ल का क्या होगा उसमें अम्लीय गुण समाप्त हो जाएगा, और जो क्षार का होगा उसका क्षारीय गुण समाप्त हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। देखो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, हमेशा सॉल्ट प्लस क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, ठीक है। तो अब अगला देखते हैं, अब देखते हैं, अब एसिड की रिएक्शन किसके साथ देखेंगे हम, मेटल ऑक्साइड के साथ देखेंगे, ठीक है। यानी कि रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल ऑक्साइड्स, ठीक है। मेटल ऑक्साइड्स के साथ हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या हो गया आपका, मेटल जैसे हम क्या ले लें, कॉपर ले लें, यानी कि मेटल के साथ जब क्या होता है आपका ऑक्सीजन जुड़ा होता है, उसे को हम क्या बोलते हैं, मेटल ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम वो रिएक्शन देखते हैं तो क्या हो गया, जैसे कॉपर ऑक्साइड, ये क्या हो गया आपका मेटल ऑक्साइड हो गया, ठीक है। कॉपर मेटल हो गया, इसका ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड हो गया। जब ये रिएक्शन करेगा एसिड के साथ, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लेते हैं, HCl लेंगे, तो इसमें भी क्या बनता है आपका, सॉल्ट प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएगा, CuCl2 प्लस क्या बनेगा, वाटर, H2O, ठीक है। यानी कि जितने भी आपके देखो, जब क्या करेगा एसिड, मेटल ऑक्साइड, ठीक है, एसिड क्या करेगा, मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सॉल्ट प्लस क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, मेटल ऑक्साइड की जगह हमने क्या लिया, कॉपर ऑक्साइड लिया, प्लस क्या लिया हमने, एसिड की जगह HCl लिया, और क्या बना इस यहाँ पे CuCl2 का सॉल्ट बना, प्लस क्या बना, H2O बना। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जब देखो, अब देखो जब क्या होता है क्षार, ठीक है, यानी कि जब आपके एसिड यानी क्षार और अम्ल, यानी कि जब आपके क्या होते हैं बेस और एसिड क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या बन रहा है, जब आपके क्या है मेटल ऑक्साइड प्लस क्या होते हैं आपका एसिड क्या हो रहा है, एसिड रिएक्शन कर रहे हैं तो क्या बना रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर बना रहे हैं। ठीक है। अब इसका अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे MgO। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि MgCl2 प्लस क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है। तो ये होगी आपकी किसकी रिएक्शन, एसिड की रिएक्शन किसके साथ होगी, आपकी मेटल ऑक्साइड के साथ हो गई। ठीक है। अब अगला देखते हैं हम, अगला देखते हैं रिएक्शन ऑफ बेस। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, रिएक्शन ऑफ बेस विद नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, जो आपका बेस है, ठीक है, जो आपका बेस है वो क्या कर रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, नॉन मेटल होगा और उसके साथ क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ा होगा, तो नॉन मेटल ऑक्साइड कहते हैं उसको। जैसे हम क्या करते हैं, बेस की जगह हम क्या लिखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, प्लस हम यहाँ पे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा आपका, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस क्या होगा आपका, वाटर बनेगा। ठीक है, H2O। ठीक है। तो इसमें भी क्या होता है, जो आपके बेस होते हैं, ठीक है, जो आपके बेस होते हैं जब क्या करते हैं, नॉन मेटल, जब क्या होते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं तो क्या बनाते हैं आपके, ठीक है, जब क्या होगा जब क्या होगा आपका बेस क्या करेगा आपका, नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा आपका, सॉल्ट प्लस क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। ठीक है। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने क्या करा, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करी तो क्या बनाया आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बनाया, प्लस क्या बनाया आपकी H2O यानी कि वाटर बनाया। ठीक है। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं बेस का, जैसे NaOH, ये किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो क्या बनाएगा, ये सोडियम कार्बोनेट बनाएगा, यानी कि Na2CO3 प्लस क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपकी जितनी भी जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी आपकी अम्ल एवं क्षार की, ठीक है, यानी कि एसिड एंड बेस की कंप्लीट होगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू।